बेधड़क हरियाणा न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारन। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में 18 जिलों में गांव की सरकार चुनने के लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सिरसा जिला के नवसरी चोपता क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हैं और भाईचारे का प्रतीक 45 क्षेत्र में भी 12 तारीख को इलेक्शन होना है। इसी एवज में जो बेधड़क हरियाणा की गाँव की यात्रा है, गाँव में कैसे लोग सरपंच बनेंगे और सरपंच जो बनना चाहते हैं वो क्या कुछ अपनी सोच रखते हैं, इसी बारे में आज आप जो तस्वीरें आज देख पा रहे हैं ये माखोसुरानी गांव की है। और माखोसुरानी गांव में मैदान में जो निवर्तमान सरपंच है सुभाष कासनिया, वो एक बार फिर से मैदान में है। तो उनसे बातचीत करते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या कुछ विशेष रहा और सुभाष कासनिया अगले प्लान की जो 5 साल का अगला प्लान होना है उसके बारे में क्या सोच रखते हैं, अपने गांव के विकास के बारे में क्या सोचते हैं, वो तमाम बातें हम यहाँ हमारे साथ सुभाष कासनिया जुड़ेंगे उनसे करते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार भाई साहब। सरपंच साहब, गांव ने आपको मौका दिया और लोगों को 5 साल मिलता है, आपको 2 साल सरकार की वजह से और 5 साल आपका पीरियड रहा। आपके इस कार्यकाल में क्या विशेष रहा और आगे मैदान में आप हैं तो क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले तो भाई साहब बेधड़क हरियाणा की पूरी टीम और समस्त ग्रामवासियों को मैं पंचायत इलेक्शन पर एडवांस में हार्दिक बधाई देता हूं। और एक सभी के लिए मेरी माखोसरानी नई 45 इलाका के लिए भी है कि इलेक्शन में सबसे पहले भाईचारा बना के रखना बहुत जरूरी है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, 15 दिन 20 दिन महीने का टाइम है। एक दूसरे पर कोई कटाक्ष ना करें, बहुत सी लंबी वार्ता ना होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट है उसके जो वर्कर हैं तो उनको शांत स्वभाव से आपस में भाईचारे को सबसे ज़्यादा अहमियत देके और इलेक्शन लड़ना है। अब रही बात 5 साल के कार्यकाल की, तो हमारे ब्लॉक में नाथूश्री चोपटा में जितने भी गांव में हैं उनमें मेरे हिसाब से टॉप 10 नहीं टॉप 5 में हमारा गांव है माखोसरानी। 5 साल की हमारी योजना में हर क्षेत्र में काम किया है हमने। सबसे पहले तो आज के दिन पूरे भारतवर्ष में ही कह सकते हैं तो ये नशे का प्रकोप बहुत ज्यादा है। नाथूश्री चोपटा थाना के अंतर्गत हमारा गांव एक ऐसा है माखोसरानी गांव जहां नशे के मामले में चिट्टे का कोई भी पर्चा दर्ज नहीं है। मेरे गांव में बच्चों का खेल कूद में रुचि ज़्यादा है और नशे पर लगाम लगाने के लिए हमने युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। तो मेरे गांव का एक ऐसा, आप चोपटा क्षेत्र में आप रहते हो तो ये पता कर सकते हो कि मेरा गांव एक ऐसा है जहाँ पे नशे का कोई भी प्रकोप नहीं है। इसके अलावा शिक्षा की बात है तो 45 क्षेत्र मान लो चोपटा ब्लॉक में माखोसरानी गांव एक ऐसा है जहाँ डबल स्टोरी बिल्डिंग स्कूल में बनी है और महीने में 4 से 5 मेरे राउंड रहते हैं स्कूल में। तो स्कूल में शिक्षा से संबंधित भी हमने अच्छा प्रयास किया है। और धार्मिक बात करें तो समस्त गांव में भाईचारे के सहयोग से और एक अत्याधुनिक गौशाला का भी निर्माण समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हमने करवाया है। उसके अलावा गौशाला में जो भी दानी सज्जन हैं या सरकार से जो भी सुविधा थी उसको साथ लेके और गांव में बहुत बढ़िया भाईचारे के हिसाब से एक आधुनिक गौशाला हमारे गांव में चल रही है। इसके अलावा पूरे हरियाणा लेवल की बात करें या आप जैसे भी आपने सुना है लगभग 4 साल हो गए हमारे गांव में एक लुवास का रीजनल सेंटर बनने जा रहा है जो अपने आप में बहुत बड़ी मेरे गांव के लिए उपलब्धि है। पूरे हरियाणा में 4 सेंटर वो हैं जिसमें एक तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, 2 कैबिनेट मंत्री है उनका, चौथा एक अपना ऐसा सेंटर है जो इसमें भी गांव, इतने छोटे से गांव के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और हमने
उसकी रजिस्ट्री वगैरह पैमाइश वगैरह सब करवा ली है। जल्दी काम शुरू होगा और आसपास के सभी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरपंच साहब, आपने जो बातें बताई हैं पिछले 5 साल के दौरान की है, और ये जो लुआस तो बताया, ये तो पूरे 45 साल नहीं, पूरे सिरसा जिला के लिए और फतेहाबाद हिसार के लोग भी यहाँ जुड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि। लेकिन अगर भविष्य में अब चुनाव और होना है, अपने भाईचारे की बात करिए, अगर भाईचारा दोबारा से आपको मौका देता है इन 5 सालों के लिए, तो आगे युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में गांव के लिए क्या प्लान बनाया है कि क्या ऐसा किया जाएगा जो गांव के लोगों के लिए एक मिसाल पैदा करे? इसके लिए एक तो ना थोड़ा हमारे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, एक हमारा पार्क है जो गौशाला के साथ लगता है, उसमें भी काम होना है। एक गांव की मेन समस्या है जो बस स्टैंड के साथ लगता जोड़ है, जो 3-4 साल में गांव में ज़्यादा दिक्कत रही है उसकी। वाटर लेवल अप होने से उसकी खुदाई वगैरह पेंडिंग है। और जो भी सरकार से जितनी भी सुविधा है उसके लिए हम रात दिन से तत्पर काम करेंगे। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इसके साथ साथ इलेक्शन का माहौल है तो सबसे बड़ी बात है गांव में भाईचारा बना के रखना। इसके लिए हमने प्रयास किए हैं और पूरे 5 साल में मेरे गांव में एक भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो भी कोई बात हुई है तो इसमें हमने भाईचारे के हिसाब से उसका निदान किया है और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। अभी गांव में भाईचारा बना के रखें। इलेक्शन टाइम के बाद यहाँ कोई भी पक्ष विपक्ष नहीं होता है। ये भी मेरे लिए गांव का बहुत बड़ा सहयोग था, गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि जी, धन्यवाद सरपंच साहब। ये थे सुभाष कासनिया, जो इस पंचायत चुनाव में गांव माखुसरानी से पंचायत के उम्मीदवार हैं, और अभी 12 तारीख को चुनाव होना है। ऐसे और भी लोग हैं जो मैदान में हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। हो सकता है उनकी सोच कुछ अलग हो, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान जो करवाए गए कार्य हैं, सबसे बड़ी बात यह रही कि 45 क्षेत्र वो क्षेत्र है जो नशे के नाम से बदनाम क्षेत्र है। यहाँ नशे की आमदिन चर्चाएं होती हैं और यही प्रयास रहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाया जाए। उसमें सरपंच साहब ने कहा है कि हमारी पंचायत ऐसी पंचायत है जिसमें नशे से जुड़े मामले सामने नहीं आए हैं। तो क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी बात है और एक सीख लेने की बात है कि ऐसा इस गांव के पंचायत ने और इस गांव के लोगों ने कैसे कंट्रोल किया है जब इतनी बड़ी वेव नशे की चल रही है। तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये राजनीति का ऊंट है किस करवट बैठता है। लेकिन ऐसी तमाम गांव की हर बात, हर पहलू से आप जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें बेधड़क हरियाणा को, और अगर फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो कर लें। आप ये जानकारियां माखुसरानी से देख पा रहे थे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।